इंदौर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शोभा ओझा के द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। उन्होंने भ्रष्टाचार, किसान, युवाओं और छात्रों की समस्याओं की अनदेखी का इस दौरान आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर छात्र और युवा निराशा की ओर जा रहे हैं और इस कारण से वह आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं, जबकि यहां पर किसान बिजली, खाद और कर्ज की समस्या के बोझ तले दबा हुआ है। खाद की कालाबाजारी लगातार हो रही है और विरोध करने वाले किसानों पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने मंसूर गोलीकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को न्याय नहीं मिला है। ओझा ने व्यापम भर्ती, नर्सिंग, महाकाल लोक और इंदौर में कथित घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन किसी को सजा नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में शामिल होने वालों को क्लीन चिट मिल जाती है। उन्होंने रविवार को 3 बजे कांग्रेस के संभागीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनता तक इन मुद्दों को पहुंचाने की बात कही। साथ ही साथ छात्रों की समस्याओं को लेकर अभियान चलाने की भी बात उनके द्वारा कही गई। उज्जैन में कथित जमीन मामले को लेकर मुख्यमंत्री के परिजनों की संपत्तियों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि मुख्यमंत्री को इन आरोपों को पर सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए। एक आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने की है, जिसके प्रथम चरण में मुझ जैसे कई नेताओं ने अलग अलग संभागीय हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली हैं, कुछ ले चुके हैं, कुछ कल परसों में ले लेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप प्रबुद्ध पत्रकारों के माध्यम से हम अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अपनी आवाज जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आज हम शुरुआत करते हैं छात्रों की बात से। छात्रों और युवकों के भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा माफिया आज पूरी ताकत से पूरे एजुकेशन सिस्टम को चट कर गया है। मध्य प्रदेश ने तो वो देखा है, वो माफिया देखा है जो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा हो। व्यापम जैसा घोटाला हमने यहाँ देखा, जिसमें 58 से ज़्यादा मौतें हुई थी। व्यापम घोटाला के बाद तमाम घोटाले और सामने आए। कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र घोटाला, नर्सिंग घोटाला, पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, वन रक्षक भर्ती घोटाला, खाद्य निरीक्षक भर्ती घोटाला, परिवहन विभाग भर्ती घोटाला। जो नाम आप लो, जिस भर्ती की नाम लो आप, उसमें घोटाला निकला। पर सजा या दोषी कौन पाया गया? कोई नहीं। उसके साथ साथ जो पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह छात्रों के साथ अन्याय हुआ, नीट के पेपर, नेट के पेपर लीक हुए और किस तरह छात्रों से उनके सपनों को छीना गया, उनको अंधेरे में धकेला गया। जो एक गरीब बच्चा के माता पिता बड़ी मुश्किल से उसको प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, नीट की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पैसा लगा देते हैं। वो पैसा भी लोन से माता पिता इधर उधर से ब्याज पे लेके आते हैं और जब पेपर लीक हो जाता है, वो बच्चे के हाथ साल भर की मेहनत के बाद कुछ नहीं लगता है, तो सोचिए उसकी मनस्थिति क्या होती है। और इसी के चलते देश में 12 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। दुखद है कि उन 12 बच्चे बच्चियों में मध्य प्रदेश की 2 लाडली बेटियां ने भी अपनी जान दे दी, आकांक्षा चतुर्वेदी और अवंतिका मौर्य। ये 2 बेटियों ने भी निराश होकर, इस पेपर लीक से निराश होकर अपनी जान दे दी। तो ये तो हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, और इसके खिलाफ हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने अपनी आवाज़ बुलंद करी, सड़कों पे उतरे, जेन जी के साथ उनकी बातें सुनी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उन्होंने उठाया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।